आज की जो बैठक है वो BIA के जरिए बुलाई गई है। हम इग्नोर में भी चाहते थे दिल्ली मुंबई में करना, तो लॉकडाउन हो गया। समझिए अभी भी 25 अगस्त के बाद ही तो एक्टिविटी यहाँ शुरू हो गई, क्योंकि बिहार को मेगा फूड पार्क मिला है। मोतीपुर में हम जो पहले 78 एकड़ में था वो 160 एकड़ में बनाने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंध बहुत बढ़िया हैं? ये बातें सवाल के रूप में आपके पास है, लेकिन इसके जवाब लगातार आपने देखा होगा किस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों दो पार्टनर हैं, हालांकि दो पार्टनर और भी हैं, लेकिन वो कितना संतुष्ट हैं ये एक अलग बात है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। आपके मन में भी ये बात उठती होगी कि आखिर ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए एक मुद्दा हम आपके सामने रखने वाले हैं जो लगातार आपको नज़र भी आ रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन प्लान में आ गई है, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के खेमे से जो मंत्री हैं नीतीश मंत्रिमंडल में, उनको आप जितना एक्टिव नहीं देख रहे होंगे, उससे ज़्यादा एक्टिव भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री हैं वो हो गए हैं। इसमें शाहनवाज हुसैन को आगे करके भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार पर फोकस बनाए हुए है और बिहार में केंद्रीय मंत्रियों का भी जमावड़ा लगा दिया है। इसके साथ साथ हमने आपको खबरों के माध्यम से लगातार दिखाया है कि शाहनवाज हुसैन कितना एक्टिव हो गए हैं। वो इस बात को लेकर के पूरी तरह से डिटरमाइंड है और बार बार ये बात कह रहे हैं कि बिहार में जो हमने वादा किया था 19 लाख लोगों को रोजगार देने का, उस दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं। लगातार शाहनवाज हुसैन का कहना यह है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए, हम बिहार में रोजगार का रैली कर देंगे। कल उन्होंने जिस तरह की बातें की, खादी ग्रामोद्योग में उन्होंने ट्रेनिंग का उद्घाटन किया, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसके पहले भी आपने देखा होगा शाहनवाज हुसैन ने भारत लाइव के साथ बातचीत में बहुत कुछ बातें कही थी। अब शाहनवाज हुसैन ने रोजगार को लेकर के और बिहार में FDI लाने के लिए बहुत सारी योजनाओं को के तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि कई देशों के लोगों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, नीतीश कुमार भी उसके लिए तैयार हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी रोजगार सृजन करने में बिहार में सफल हो जाती है तो इतना बात मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी अपना पॉइंट नीतीश कुमार से आगे बढ़ा लेगी। और यही चाहती भी है भारतीय जनता पार्टी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में पावर गेम चल रहा है, वहीं भीतर ही भीतर शाहनवाज हुसैन को आगे करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक नए युग की शुरुआत की तरफ इशारा कर दिया है, वो देखने वाली बात होगी। आज भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा शाहनवाज हुसैन ने, आप देखिए। ये भी बड़े प्रपोजल हैं, उसके लिए अभी मेरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमने रोड शो अभी नहीं किया है। अभी तो कोरोना काल में हम बिना एक पैसा बिहार सरकार का खर्च किए हुए हम CII, FICCI यही लोग बुला रहे हैं और वहीं उद्योगपतियों से इंटरेक्शन हो रहा है। हम इग्नोर में भी चाहते थे दिल्ली मुंबई में करना, तो लॉकडाउन हो गया। तो समझिए अभी भी 25 अगस्त के बाद ही तो एक्टिविटी यहाँ शुरू हो गई। तो मेरे मंत्री बनने के बाद कोरोना काल में ही ये सब इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आप ये समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्यकाल है, ये उद्योग का कार्यकाल है। इसमें उद्योग और रोजगार ही चर्चा का विषय है और इसमें क्योंकि हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन काम किया है और उद्योग में भी इसको ऊंचाई पे ले जाना है, बिहार को उद्योग का हब बनाना है, इसमें लग रहे हैं। बाहर भी रोड शो करेंगे। जब रोड शो मतलब नेताओं वाला मत समझिएगा, उसको रोड शो कहते हैं। जब बाहर जाते हैं, इन्वेस्टर को बुलाते हैं, तो यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिहार में भी अभी कुछ प्रपोजल आए हैं और भी प्रपोजल आएंगे, उस पर काम करें। मुझे उन्होंने ये पूरा सुझाव दिया है कि आप इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, बिहार सरकार की तरफ से पूरी मदद उसमें हो रही है।
और इसलिए हमें बहुत सी जगह नई जमीन भी बियाडा को मिल रही है। हर जगह हमारे पास बियाडा की जमीन नहीं है, और आप जानते हैं कि उसमें भी रिफॉर्म जो बियाडा के एमडी हैं ब्रजेश जी वो कर रहे हैं कि जो लैंड का जहाँ 2 रेट है, एक रेट है एग्रीकल्चर का और एक आवासीय। तो जो एग्रीकल्चर होता है, जैसे नगर पंचायत बनता है तो सीधे उसका रेट जो है 100 गुना बढ़ जाता है, तो फिर इंडस्ट्री कैसे लगेगी। तो हम लोग औद्योगिक प्लॉट भी हो, आवासीय हो, औद्योगिक हो और खेती के लिए, इन चीज़ों को देखकर हम काम करने जा रहे हैं। आप लोग पहले आए, टाइम पे आए, इसलिए मैंने वो आपसे चर्चा कर ली। अभी उसके बाद हम आप पूरे काफ़ी देर तक यहाँ के उद्योगपतियों से जो मेगा फूड पार्क में इन्वेस्ट करेंगे उनकी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास फूड प्रोसेसिंग में ही इथेनॉल आता है, उसके तो 151 यूनिट 150 से ज़्यादा प्रस्ताव हमारे पास है। उसको ज़मीन पे कैसे उतारना, और ज़मीन पे उतर रहा है क्योंकि हमने उसमें 10-11 लोगों को तो लैंड दे भी दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से, बिजली विभाग से बात की है, कजरा में और फिर 35 में नया जमीन जो है उनसे कुछ लेके बियाडा का क्षेत्र बनाए। और हर जिले की मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कोई जिला अछूता न रहे जिसमें औद्योगिक इकाई न हो। अब बिहार उद्योग की तरफ बढ़ चुका है और उसके लिए हमारी तरफ से प्रयास जारी है। आज की जो बैठक है वो BIA के जरिए बुलाई गई है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के जरिए। हम लोग यहाँ पर आज फूड इंडस्ट्री के लोगों को हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बिहार को मेगा फूड पार्क मिला है। मोतीपुर में हम जो पहले 78 एकड़ में था वो अब 160 एकड़ में बनाने जा रहे हैं। और 160 एकड़ में, क्योंकि 78 एकड़ आने के बाद तुरंत हम लोगों को इतने इन्वेस्टर मिले हैं कि उसका साइज बढ़ाना पड़ा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंपनी इन्वेस्टर आए और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, खासकर मेगा फूड पार्क में ही काफ़ी रोजगार उपलब्ध होगा। एक कंपनी वहाँ हज़ारों लोगों को रोजगार देने वाली, कई कंपनियाँ वहाँ आने वाली। बिहार फूड इंडस्ट्री में सबसे आगे आए, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने इस बात की चिंता की है कि जिस तरह से भी हो, बिहार के लोगों को उद्योग के क्षेत्र में बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे ले जाना। और अब बिहार में उद्योग का माहौल बन चुका है। मैं कई राज्यों में गया हूँ, इन्वेस्टर से मिला हूँ। हमने एक नारा भी दिया है, एक बार तो आइए बिहार में, क्योंकि बिहार के बारे में जो परसेप्शन लोगों ने खराब किया हुआ है उस परसेप्शन को भी दूर करना। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।